हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 3 एंड चैप्टर 3 है क्लास 11 का मोशन स्ट्रेट लाइन। बट ये जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ऑलरेडी आपको इसकी बेसिक नॉलेज क्लास 9th में मिल चुकी है एंड वो चैप्टर था मोशन। तो वही चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं थोड़ा डिटेल में। तो मोशन स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर 3 और आज का फर्स्ट लेक्चर है मोशन स्ट्रेट लाइन में। और हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले देने वाले हैं मोशन स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में फर्स्ट कि मोशन को समझने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मोशन स्ट्रेट लाइन, तो अगर मैं कहूँ रेस्ट को समझते हैं कि हमें डिफाइन करना हो कि रेस्ट क्या है, कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मेरी जो स्टेट है वो क्या है, मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ। ठीक है, मैं रेस्ट में हूँ और आपको कैसे पता चला कि मैं रेस्ट में हूँ? मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, बट मैं रेस्ट में हूँ। मेरी जो पोजीशन है वो क्या है, मेरी पोजीशन वो इस पीछे स्क्रीन के रिस्पेक्ट में है, वो कांस्टेंट, मीन्स इसी फिक्स पोजीशन पे हूँ मैं, मेरी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। और अगर मैं मोशन में आऊँगा तो आप देख सकते हो कि मेरी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मेरी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो मैं मीन्स मोशन में हूँ। तो रेस्ट एंड मोशन को पहले डिफाइन करते हैं और फर्स्ट रेस्ट को डिफाइन करते हैं कि रेस्ट है क्या। कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन यस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये टेबल पे बुक्स पड़ी हैं, तो ये बुक्स जो है टेबल पे हैं और ये सराउंडिंग में देख सकते हो कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा और ये जो टेबल है बुक वहीं पे ही वहीं है, वो मूव नहीं कर रही, उसी पोजीशन पे ही पड़ी हुई है। तो मीन्स उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होगी विद टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं, यस ये आपको ट्रेन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ये ट्रेन मोशन में है तो आप देखेंगे इसके सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट है, सराउंडिंग जो चीज़ें वो चेंज होंगी टाइम के साथ। ठीक है, तो वो जो मूव करेगा सराउंडिंग में ट्रीज़ हैं या कोई फील्ड है वो चेंज होगा, बिल्डिंग है आगे जाके बिल्डिंग फिर वो आपको फील्ड नज़र आएगा या कुछ और चीज़ है, तो वो पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी बिकॉज ये ट्रेन मोशन में है। तो क्लियर होगी जो ये टू टर्म्स हैं रेस्ट एंड मोशन, बहुत ही सिंपल से टर्म है कि रेस्ट एंड मोशन। पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। लेकिन एक आगे चीज़ हमें और समझनी है कि जो रेस्ट एंड मोशन है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। क्या मतलब है इसका, कि हम किसी समय पे रेस्ट में भी हैं और किसी समय पे हम मोशन में भी हैं। यस, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन में ये दो पैसेंजर हैं। ठीक, ये एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, मीन्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। लेकिन उसी समय अगर आप सराउंडिंग में देखें, सराउंडिंग में क्योंकि ये जो पैसेंजर वो मूविंग ट्रेन के अंदर है तो सराउंडिंग जो है वो चेंज हो रहा है उसका, यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इन पैसेंजर की पोजीशन चेंज हो रही है। मीन्स एट द सेम टाइम वो मोशन में है, लेकिन वो मोशन में किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रेस्ट एंड मोशन है वो रिलेटिव टर्म है, कि किसी समय कोई ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो वो किसी और के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। क्लियर, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। नो आगे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कंसेप्ट समझने से पहले एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कभी हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन ऐसे ही हम किसी को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर कर सकते। ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ट्रेन की तो लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट तब कंसिडर किया जाता है जब वो कोई मोशन में और बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा हो। लाइक किसी का साइज आपका 100 मीटर है, साइज या लेंथ 100 मीटर है और वो यस 5000 6000 किलोमीटर्स में मूव कर रहा है, तो देन वो 100 मीटर को हम पॉइंट मान सकते हैं। अदरवाइज वो 100 मीटर और अगर वो 1000 मीटर का ब्रिज क्रॉस कर रहा है ऑब्जेक्ट, देन हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। मीन्स पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे माना जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट तब माना जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में और वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, उसके रिस्पेक्ट में उसके साइज को उसके लेंथ को हम पॉइंट मान सकते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसा कि एग्जाम्पल
अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। भाई अर्थ तो बहुत बड़ा है, अर्थ के मुकाबले हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अर्थ को पॉइंट क्यों माना गया, लेकिन कैसे माना गया? अर्थ को पॉइंट तब माना जाएगा जब हम उसके मोशन को स्टडी करेंगे अराउंड द सन। तो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो देन हम उस अर्थ को हम पॉइंट मान सकते हैं। आपको पता है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है और क्या कहते हैं उसको? यस, इट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है और सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो हम अर्थ को पॉइंट मान सकते हैं। क्लियर? तो सेम वे सेकंड, अ ट्रेन अंडर अ जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स। ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है या 200 मीटर है, और वो ट्रेन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, जैसे हमारे इंडिया आप देख सकते हो, आपके वन साइड से दूसरी साइड जाएंगे तो 3000-4000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है ट्रेन। तो वो 3000-4000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो 100 मीटर या 200 मीटर की जो लेंथ है उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, यानी उस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा फॉर द लॉन्ग जर्नी। क्लियर हो गया कि ये कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है और कब हमें ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है और कब नहीं लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यस, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और आगे इसी से हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो बेसिक टर्म डिस्टेंस, ऑलरेडी 9th क्लास में आपने स्टडी किया है और आपको याद होगा डिस्टेंस क्या है। यस, तो ये वीडियो अगर 9th क्लास के बच्चों के लिए भी अगर वो देख रहे हैं तो वो भी यहाँ से अपना बेसिक मोशन चैप्टर यस रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास आप देख सकते हो कि क्लास 11th और 9th में क्या चीज़ें कॉमन है, बस 11th में डिटेल में पढ़ना है। तो नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिफाइन कैसे करें, व्हाट इज डिस्टेंस? कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ जो कवर करेगा दैट इज द डिस्टेंस। कि एक टाइम दे दिया कि मैं 3 सेकंड में इधर गया और फिर मैं इधर गया, तो मैं एक्चुअल पाथ लेंथ जो उस टाइम मैंने ट्रेवल किया है दैट इज द डिस्टेंस। क्लियर हो गया? अब ये मेजर किस में करेंगे? यस, इसकी यूनिट क्या होगी? तो हमें मेनली SI यूनिट पहले बतानी है। इसकी SI यूनिट मीटर होती है। क्लियर? और ये स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी होती है? यस, इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। ये आपका एक्चुअल पाथ लेंथ है कि वो एक्चुअल पाथ लेंथ ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी। और भी चीजें कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर करेगा, वो जीरो नहीं होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस कवर जीरो है, ठीक है। नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्लियर हो गया कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अगर मोशन में तो पॉजिटिव है और अगर रेस्ट में तो डिस्टेंस कवर जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। आपका यूनिट आपको क्लियर है मीटर में, बट हमें किलोमीटर्स में भी गिवन होगा और सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर। तो मोस्टली अगर आपको किलोमीटर्स में कहें कि भाई आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं, आप किलोमीटर्स में डिस्टेंस, तो आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर, यस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 मीटर। ये तो आपको आइडिया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किलोमीटर्स में भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है, बट हमारी जो SI यूनिट है वो मीटर है। तो कई जगह मोस्टली आपको कन्वर्ट जरूर करना पड़ता है SI यूनिट के अकॉर्डिंग। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर। एंड व्हाट इज 1 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर, यस इट इज 10 की पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, मिलीमीटर। बट मोस्टली यहाँ पर डिस्टेंस में किलोमीटर ज़्यादा आप देखेंगे या मीटर्स में देखेंगे। क्लियर? तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। नाउ द नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। देखो ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इस पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये आप देखो डिस्टेंस तो स्टडी किया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? क्या है ये डिस्प्लेसमेंट? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं, आप देख सकते हैं मैं मोशन में हूँ, तो मेरे इस जो है सराउंडिंग में आप देख सकते हो जो चीज़ें वो चेंज हो रही हैं। मैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर मूव कर रहा हूँ तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेस हो रहा हूँ मैं एक जगह से दूसरी जगह। बट है क्या डिस्प्लेसमेंट? इट इज़ द चेंज इन पोजीशन। एक पर्टिकुलर टाइम में, मीन्स 2 सेकंड में, 3 सेकंड में मेरा पोजीशन में क्या चेंज आया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो घूम फिर के मैं वहीं आ गया, मेरी इनिशियल पोजीशन वही है, फाइनल पोजीशन वही, तो पोजीशन तो चेंज हुई नहीं। मैं 10 सेकंड तक आपके सामने ऐसे मूव कर रहा था और मैं वापस वहीं खड़ा हो गया आपके सामने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, क्योंकि पोजीशन ही नहीं चेंज हुई,
चेंज इन पोजीशन इज यस डिस्प्लेसमेंट, और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो वो तो जीरो हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो यानी कि डेफिनेशन हो सकती है क्या, इट इज द चेंज इन पोजीशन और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी भी ऐसे यूनिट मीटर होती है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब मैं आगे 2 मीटर आगे जा रहा हूं तो +2 मीटर, और मैं इधर गया तो ये -2 मीटर, तो क्या हो गया +2 -2 देन टोटल 0। मैं यहां से स्टार्ट हुआ 2 मीटर फॉरवर्ड गया, 2 मीटर बैकवर्ड आया, तो डायरेक्शन आगे गया तो +2, ओके, इधर गया तो -2, तो इस बेसिस पे मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, 0 हो गया। मीन्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस एंड माइनस आपको पुट करना है। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो सीधा मूव कर रहा है विदाउट चेंज डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल, लेकिन अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए डिस्टेंस से। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है इज यस जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम इज नो, ये है आपका डिस्टेंस इज ग्रेटर देन होगा। क्लियर है, डिस्टेंस इज आपका जो होगा या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, या तो डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वो आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट की हेल्प से आपको उसको फाइंड करने में ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कि हम आगे स्टडी करेंगे मोशन ऑफ प्लेन, ठीक है, उसमें आप देखेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम पोजीशन चेंज करके हम देखेंगे कि किस तरीके से पोजीशन चेंज हो रहा है और किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, अगर जीरो भी हो सकता है क्योंकि मैं आगे गया और फिर वापस आया तो जीरो हो गया, और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या चीज आपको पता चली अब तक कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ होगा पॉजिटिव में, अगर रेस्ट में है तो उसका जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इट इज द चेंज इन पोजीशन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका स्केलर और वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन में चेंज से मेजर करेंगे, आगे एक डायरेक्शन जा रहे हैं प्लस, पीछे आ रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल कब होगा, जब मैं सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल। और अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो जाएगा, यानी डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। क्लियर। तो ये अब तक हमने स्टडी किया। नाउ द नेक्स्ट, अब ये जो कंसेप्ट हमने स्टडी किया, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो अभी हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर, तो ये स्क्वायर है, इसका नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी डी इज स्क्वायर एंड द साइड इसकी 10 मीटर है, तो इट इज 10 मीटर। ए बी भी 10 मीटर है, बी सी भी 10 मीटर है, इट इज ऑल्सो 10 मीटर। तो ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था। फर्स्ट वन इज फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जेक्ट इस स्क्वायर फील्ड में ए टू बी मूव हुआ, यस ए टू बी, वेरी सिंपल। तो ए टू बी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो, ए से बी गया, देखो ए से बी गया तो डायरेक्शन नहीं चेंज हुई यहाँ पे, ए टू बी, तो जो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंथ ए से बी कितना है 10 मीटर, और क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। ओके, तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, तो यस डिस्टेंस
10 मीटर, एंड क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, ए से बी ही है डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 10 मीटर। तो फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकेंड वन, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी, अब ए टू सी डायरेक्ट नहीं गया, ये तो फील्ड है, बी से नहीं जाना आपको, ऐसे ए टू बी गए और फिर बी से सी, ए टू बी देन बी टू सी। अब यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं? यस, डायरेक्शन चेंज हुई। ए से बी, जैसे हम कह रहे हैं ये ईस्ट गया, और फिर बी टू सी ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट और ये नॉर्थ, तो इस तरीके से ये स्क्वायर फील्ड में मूव कर रहा है बंदा, ए टू बी देन बी टू सी, तो वो ए से सी पहुंच गया। तो ए टू सी के लिए वो ए से बी देन बी से सी गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? क्या यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ लेंथ। यस, ए से बी 10 मीटर, बी से सी 10 मीटर, तो हाउ मच टोटल? 10 + 10 20 मीटर। डिस्टेंस इज 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ए इनिशियल पोजीशन है, बी के रास्ते ए टू बी, बी टू सी, तो फाइनल पोजीशन तो सी है ना, इनिशियल पोजीशन ए है, ए से स्टार्ट होके सी तक पहुंचा, ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया। अब ये फाइनल पोजीशन सी है, इनिशियल पोजीशन ए है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? वो अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ ही होता है, ए से सी डायरेक्ट चला जाता है ऐसे करके डायगोनली, ठीक है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ आपका क्या है? ए सी सी। डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ा? एक्चुअल पाथ, यानी ए से बी गए प्लस बी से सी गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, सीधे सीधे ए से सी। तो व्हाट इज ए से सी? तो आप क्या करना है, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है तो ये आपका 90 और ये राइट ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यस, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? यस, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ से जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ए सी क्या आएगा? अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट? यस, 10√2 मीटर। और √2 की वैल्यू 1.414 पुट करेंगे तो 10 इंटू 1.414 मीटर, इट इज 14.14 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो देख सकते हैं आप कि डिस्टेंस यहाँ पर 20 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 14.14 मीटर। क्लियर? तो यानी डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ और है, डिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। नाउ द नेक्स्ट, ए टू बी, बी टू सी, सी से डी, डी से ए, यानी कि हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से वापस ए पे आ गए। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? यस, गुड। तो यानी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। डिस्टेंस कितना है? यस, ए से बी 10, 10, ये 10 और फिर ये 10, 40 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो क्योंकि हम ए से स्टार्ट हुए और ए से बी, बी से सी, सी से डी, वापस ए पे आ गए, यानी वही इनिशियल पोजीशन वही फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो नाउ हियर द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो बहुत इजी कंसेप्ट था, यानी अगर हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो मीन्स हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अभी कितना क्लियर है वो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। जैसा आप देख सकते हैं कि स्क्वायर फील्ड अगेन वही नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड डी, सेम नेमिंग। और यहाँ पर फार्मर जो है वो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है। 10 मीटर दे रखा है, चलो यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पर टाइम दिया है इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में पूरा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए, ठीक है। तो 40 सेकेंड में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, तो अगर हम 40 सेकेंड को उसमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो यानी ए से बी गया 10 सेकेंड, बी से सी गया 10 सेकेंड, सी से डी गया 10 सेकेंड एंड डी से ए गया 10 सेकेंड। यानी कि यहाँ पर
टोटल जो डिस्टेंस अगर देखा जाए कि पूरे स्क्वायर फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा, ए टू बी 10 मीटर तो वो 10 सेकेंड में, बी से सी 10 मीटर तो 10 सेकेंड में, सी से डी वो 10 मीटर 10 सेकेंड में, वैसे डी से ए। तो ये हमें आइडिया लग चुका है। तो क्वेश्चन को समझ करके उसको एनालाइज करो कि क्या गिवन है, इतना तो आइडिया लग गया। आगे क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखो 2 मिनट 20 सेकेंड, तो ये जो 2 मिनट 20 सेकेंड है, अब इसमें आपको सोचना है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ए से स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली, कि ए से स्टार्ट करते हैं, और ये 2 मिनट 20 सेकेंड पे फाइनली कहाँ पर होगा। तो हमें आइडिया लग गया कि हर 10 सेकेंड में, एवरी 10 सेकेंड में ये एक साइड मूव कर रहा है, ए से बी, ठीक। तो 40 सेकेंड में पूरा कंप्लीट मोशन है, ए से बी से सी से डी से, पूरा राउंड ले रहा है 40 सेकेंड में। तो 40 सेकेंड में हर 40 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ रहा है, तो 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड यानी 80 सेकेंड हो गया, प्लस 40 सेकेंड यानी 120 सेकेंड। ये 2 मिनट 20 सेकेंड कितने सेकेंड्स होता है, यस 2 मिनट मीन्स यस 120 सेकेंड। तो 120 प्लस 20 कितने सेकेंड हो गए, 140 सेकेंड हो गया। 140 सेकेंड में ये कहाँ है फार्मर, तो देखो 40 सेकेंड में 1 राउंड, नेक्स्ट 40 सेकेंड में नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट 40 सेकेंड में एक और राउंड, तो यानी 3 राउंड्स कंप्लीट किए इसने। कितने, 120 सेकेंड में 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए। लेकिन हमें 120 सिर्फ नहीं दिया, हमें दिया है 120 प्लस 20 यानी 2 मिनट 20 सेकेंड। तो उसके बाद अब ये 120 सेकेंड यानी 2 मिनट के बाद नेक्स्ट 20 सेकेंड में कहाँ जाएगा, देखो 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, ये फाइनली यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड दैट मीन्स 140 सेकेंड में फाइनल पोजीशन क्या होगी, वो सी होगी, यानी सी इज द फाइनल पोजीशन। तो ए इनिशियल, यस सी फाइनल, और कितने राउंड लिए आप इन्होंने, यस इन्होंने 3 कंप्लीट राउंड लिया, और उसके बाद 4th राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, वो हाफ ही हुआ यानी सी तक पहुंच गया। अब आपको कंसेप्ट अप्लाई करके हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो डिस्टेंस बता दो क्योंकि मेनली डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस अगर हम कहें तो क्या होगा, ठीक है, पहले हम डिस्टेंस समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस में आप देख सकते हो 3 कंप्लीट राउंड, एक राउंड में कितना, क्योंकि 10 मीटर है तो 1 राउंड में 40 मीटर, ठीक है। तो ये 3 राउंड यानी 3 × 40 मीटर, प्लस अब ये 4th राउंड कंप्लीट तो नहीं हुआ, बस ये ए से बी से सी गया, यानी ये 10 + 10 20 मीटर एडिशनल चला। तो यस डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा आपका 140 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि गलती यहीं पे होगी अगर आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं समझा है। आप पूरे राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है कि एक बार घूम करके वापस आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। यानी हमें क्या देखना है, कितने भी राउंड ले लो, फाइनल पोजीशन क्या है सी, इनिशियल पोजीशन क्या है ए, एंड शॉर्टेस्ट पाथ वही ए सी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो राउंड कितना लिया उससे कोई मतलब नहीं इस केस में, वो तो डिस्टेंस में देखना पड़ेगा हमको। डिस्प्लेसमेंट में हमें ये देखना है कि फाइनल कहाँ है और इनिशियल कहाँ है। तो फाइनल सी पॉइंट पे, इनिशियल ए पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी, और जो कि हम फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में, क्या होगा ए सी, यस इट इज 10√2 मीटर। क्लियर, तो ये भी न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया। लेकिन अभी एक और एग्जांपल जहां और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इन द गिवन फिगर सर्कल नजर आ रहा है, ओके, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, यानी ये रेडियस आपको आर गिवन है, ओ ए, ठीक। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, स्टार्ट यहां से किया ए पॉइंट से, एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक ऐसे मूव करता है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यस फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एंड आल्सो द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। यस कब, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है ए टू बी, फर्स्ट वन ए टू बी, यानी वो सिर्फ ए से बी गया है, दिस वन ए टू बी, पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट हुआ, ये 1/4 पार्ट यानी क्वार्टर। तो ए टू बी, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको बेसिक मैथ्स आपकी कितनी अच्छी है, क्योंकि फिजिक्स में देखो बेसिक मैथ्स बहुत यूज होती है।
तो मैथ्स अगर अच्छी होगी तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके। तो डिस्टेंस क्या, पूरा कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस क्या होता, सरकमफेरेंस होता, 2πr। ए से पूरा घूम करके ऐसे पहुंच जाते, तो वो टोटल पाथ लेंथ कितनी होती, वो 2πr होती। ये उसका 1/4 है, तो 2πr का 1/4 क्या होगा, यस इट इज πr/2। 2πr का 1/4 कर देंगे तो πr/2 आ जाएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस हो गया। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो हमें ए एंड बी को ज्वाइन कर देना है ऐसे करके, ये ज्वाइन कर दिया। अब आपको एक राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है, ए ओ बी और ए एंगल ओ 90 डिग्री। तो इसमें अगर आपका ओ बी क्या होगा, डेफिनेटली सर्कल है तो रेडियस आर, ओ बी और ओ ए इक्वल है, तो ए बी कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, यस गुड, √2r। ठीक है, r² + r² का रूट, यस r√2 या √2 टाइम्स ऑफ r। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन कर देना है, शॉर्टेस्ट पाथ। और फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड वन, अब हम ए से सी जा रहे हैं, यानी कि सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल, ए से सी मूव कर रहे हैं, ए से बी होते हुए सी। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ मूव करना है ए से सी। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, यस 2πr का हाफ, यानी कि πr डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, अब यहां गलती हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन सी, इनिशियल पोजीशन ए, शॉर्टेस्ट पाथ ये लाइन, और ये लाइन क्या है, डायमीटर है ए सी। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायमीटर के इक्वल होगा, यानी कि डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, इट इज 2r हो जाएगा। दिस इज r + r, तो डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन, ए टू डी। ए टू डी ऐसे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, ध्यान रखना, ए टू डी। ए टू डी व्हाट इज डिस्टेंस, क्या होगा डिस्टेंस, यस ये आप देख सकते हो, ये आपका πr/2 है, तो ऐसा 1 2 और 3, ठीक, यानी एक पार्ट रह गया बस सर्कल का। तो यस 3 टाइम्स ऑफ πr/2 कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वार्टर का πr/2 है, तो ये πr/2 + πr, 3 टाइम्स ऑफ πr/2, ऐसे ही कर सकते हैं हम सॉल्व। ठीक है, नो डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट, देखो डी फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट वही करना है, फाइनल पोजीशन को इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देना ऐसे करके। तो ये AD जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो क्या होगा, सेम वैसे ही जैसा हमारा AB था। यस ये R और ये R, दिस वन R, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो AD आ जाएगा, और वो क्या आएगा, √2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। नाउ द लास्ट वन, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, यानी कि पूरा A से B घूमते हुए ऐसे वापस A पे आ गया, 1 कंप्लीट राउंड। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस यानी 2πr। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर पोजीशन में चेंज आया नहीं, इनिशियल ए था, राउंड लेके वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये मींस आपको यहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, इन 3 न्यूमेरिकल से आपको आइडिया लग चुका है। क्लियर, नाउ आज का ये जो वीडियो है यहां पर हमारा कंप्लीट होता है, जहां पे हमने मेनली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मोशन एंड रेस्ट को समझ लिया कि है क्या। नेक्स्ट लेक्चर 2 के साथ हम जल्दी आपसे मिलते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और प्लस इसको फॉरवर्ड भी करिए अपने फ्रेंड से, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, क्योंकि बेसिक समझने के बाद ही आप ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।